हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण का जो है वो लाभ क्या है, इसका हानि वगैरह क्या है और विकासशील देश पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या बोले, आज हम लोग क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का लाभ और हानि के बारे में बताना है और लाभ और हानि को बताते हुए वैश्वीकरण का किसी विकासशील देश पे क्या प्रभाव है, इसके बारे में बताना है। तो इंग्लिश में अगर बता दें तो ये वैश्वीकरण को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन है क्या, इसका एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज वगैरह यानी कि हानि वगैरह के बारे में बताना है। उसके बाद इसका इफेक्ट बताना है डेवलपिंग कंट्री के ऊपर, ठीक है। यानी कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के लाभ हानियों एवं विकासशील देशों पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड इफेक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो वैश्वीकरण का पहले इसमें क्या क्या बताएंगे, वैश्वीकरण का अर्थ बताएंगे, वैश्वीकरण से लाभ बताएंगे, हानि बताएंगे और फिर वैश्वीकरण का जो है विकासशील देशों पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो वैश्वीकरण है इसका अर्थ क्या है, ठीक है। इसका अर्थ के बारे में समझते हैं सबसे पहले। तो वैश्वीकरण जो होता है ये कोई भी जगह हो, चाहे वो स्थानीय हो या कोई क्षेत्रीय हो, किसी भी वस्तु घटना का जो है विश्व स्तर पे पहचान दिलाना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस कर रहे हैं तो मान लेते हैं कपड़ा का ही बिजनेस कर रहे हैं, तो अपना कपड़ा का बिजनेस करते हुए हम चाहते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो केवल कोई खास जगह पे ही ना हो, वो सीमित ना रहे कि हम लोग केवल बस मान लेते हैं कि अगर झारखंड के हैं तो वो केवल झारखंड में ही सीमित ना हो, अलग अलग राज्य, अलग अलग देश पूरे देश विदेश में जो है हमारे प्रोडक्ट का जो है प्रचार प्रसार हो, हमारा प्रोडक्ट को लोग खरीदें, तो ये सब चाहते हैं। तो इसके लिए जो है वैश्वीकरण जो है वो बहुत बड़ा काम करता है। तो वैश्वीकरण है क्या, तो वैश्वीकरण एक ऐसी चीज है, वैश्वीकरण का अर्थ अगर हम बात करें तो कोई भी चीज हो, चाहे कोई भी घटना हो, तो उसका स्थानीय या क्षेत्रीय के घटना को जो है उसको पूरा विश्व के स्तर पे पहचान दिलाने का काम कौन करता है, तो वैश्वीकरण करता है। वैश्वीकरण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, विश्व के जो अलग अलग जो राष्ट्र हैं, अलग अलग देश हैं, उसके बीच में व्यापार का जो है संबंध स्थापित होता है। अलग अलग व्यापार में जो है जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है इसके द्वारा जो है दूर किया जाता है। फिर वैश्वीकरण के द्वारा जो है हम लोग को तकनीकी श्रम और इसका जो है मतलब तकनीकी श्रम का निर्बाध प्रवाह जो है स्थापित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग जो है किसी संगठन से जुड़े हुए, वैश्वीकरण के संगठन से जुड़े हुए हैं, अब अगर उससे होगा क्या कि हम लोगों को कभी भी जो है रोजगार का जो है परेशानी नहीं होगा। हम अगर किसी देश में जो है कोई कंपनी वगैरह होगा, स्थापित होगा, तो वहाँ हम लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ पे हम लोगों को काम मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, एक तो तकनीकी वगैरह अच्छा होने के कारण वहाँ का उत्पादन ज़्यादा होगा, साथ में क्या है कि श्रम वगैरह का निर्बाध प्रवाह। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी संगठन वगैरह से जुड़ा हुए रहेंगे तो हम लोग क्या होगा कि वो हम लोगों को काम पड़ने पे हम लोग को वहाँ बुलाएंगे, अलग अलग देश में हम लोग काम करेंगे। जैसे मान लेते हैं भारत के जो है बहुत सारे इंजीनियर जो हैं वो अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो वो किसके वजह से पॉसिबल हो पाया है, तो वैश्वीकरण के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम वैश्वीकरण की बात करें तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है विश्व में जितने भी बाजार हैं, जितने भी मार्केट हैं, उसके बीच में क्या है कि आपस में जो है पारस्परिक निर्माता जो है उत्पन्न होता है, अलग अलग जो है आपस में सामंजस्य स्थापित होता है व्यापार में। तो व्यापार देश की सीमाओं में जो है प्रतिबंधित ना होकर के विश्व व्यापार में जो है निहित तुलनात्मक लागत दशाओं का विदोहन करने की दिशा में अग्रसर होता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं, विश्व वैश्वीकरण होने से क्या हुआ है कि हम लोग कोई चीज को अगर प्रोडक्ट का शेयर कर रहे हैं, अगर हम लोग किसी चीज का जो है व्यापार कर रहे हैं, तो वो किसी देश में ही सिमट करके नहीं रह रहा है या किसी राज्य में ही नहीं रह रहा है। वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है कि विश्व के अलग अलग देशों में जो है उस प्रोडक्ट का जो है विस्तार हो रहा है, उसका जो है उत्पादन ज्यादा संख्या में हो रहा है, जिसके कारण हमारा आर्थिक स्थिति जो है सुधार हो रहा है। उसके बाद देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, जीडीपी वगैरह बढ़ रहा है, ठीक है। तो वैश्वीकरण के प्रसार में क्या हुआ कि वस्तुओं और सेवाओं, केवल वस्तु और सेवा ही नहीं बल्कि हमारा विचार भी जो है वो उसका मुक्त रूप से प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अब जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कहीं और देश में भी काम करते हैं, अपना सामान वगैरह का प्रोडक्ट वगैरह को भेजते हैं, तो हम लोग को दूसरा देश में क्या प्रोडक्ट है नहीं है इसके बारे में पता चल पाता है। जहाँ पे उस प्रोडक्ट का कमी है तो अगर हम उसको वहाँ पे उस मार्केट में बेचेंगे तो उससे क्या होगा, हम लोग अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो ये जो है हम लोग केवल वस्तु और सेवा का ही आदान प्रदान नहीं करते हैं दूसरे देश में, साथ में क्या है अपने विचारों को भी दूसरे देश में रखते हैं, ठीक है। तो ये सब वैश्वीकरण का प्रभाव था। अब वैश्वीकरण जो है हम लोग अगर एक बात करें तो ये जो है एक क्रमबद्धता से प्रसारित होती है। कहने का मतलब है कि हम लोग को कहीं पे विश्व के अलग देशों में जो है वो
अलग-अलग देशों में जब व्यापार करना होता है, तो हम लोग एक क्रम वाइज़ जो है नियमबद्ध तरीके से काम करते हैं। इसके लिए जो है बहुत सारी संस्थाएँ वैश्विक स्तर पे जो है बहुत सारी संस्थाएँ जो है संगठित किया गया है, जिससे जो है हम लोग में आपस में जो है वो सभी चीज़ जो है अच्छे ढंग से हो पाए। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज़ेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन वगैरह का स्थापना वगैरह हुआ है, जिससे क्या हुआ है कि वो बहुत सारे नियम कानून वगैरह बनाए ताकि हम लोगों का जो है उद्योग वगैरह का जो है विकास हो सके, आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, ठीक है? तो ये सब आ गया वैश्वीकरण के अंदर कि वैश्वीकरण क्या होता है, इसके बारे में तो हम बता दिए। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वैश्वीकरण का जो है क्या लाभ है, ठीक है? वैश्वीकरण का जो है क्या लाभ है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वैश्वीकरण की अगर हम लाभ के बारे में बात करें, तो वो राष्ट्र में जो है हमारे देश में या किसी भी देश में जो है वो बहुत सारे लाभ प्रदान किए हैं, ठीक है? वैश्वीकरण के समर्थक जो है वो विकसित देशों जो वैश्वीकरण के समर्थक है वो विकसित देशों के, तो वो उनका कहना है कि वैश्वीकरण की नीति पर चलकर जो है विकासशील देश भी अपना निर्धनता यानी कि गरीबी को, बेरोजगारी को, जो कुपोषण यानी कि कम खाना वगैरह की जो कमी है या शिक्षा जो है शिक्षा का अभाव है, तो ये सब बहुत सारे गंभीर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मतलब वैश्वीकरण की मदद से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने देश की गरीबी को, बेरोजगारी को, कुपोषण, अशिक्षा, भुखमरी, ये सब बड़ी-बड़ी समस्याओं का जो है समाधान कर सकते हैं। अपने आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकते हैं, अपने विकासशील देश को जो है विकसित कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा और क्या-क्या फ़ायदा है, तो प्रौद्योगिक विकास की दृष्टि से अगर हम बात करें, तो संसार के जो पिछड़े विकासशील देश हैं, जहाँ पे विकास ज़्यादा नहीं हुआ है, तो वहाँ पे जो है वैश्वीकरण के द्वारा जो है संसार की अलग-अलग प्रौद्योगिकी, अलग-अलग टेक्निक की मदद से जो है चीज़ों का उत्पादन बढ़ा है। अब जैसे मान लो कि कोई चीज़ का उत्पादन करना है, ठीक है? अब उसका अगर उसमें जो है तकनीक वगैरह अगर शामिल हो जाए, अच्छा मशीन यंत्र शामिल हो जाए, तो हम लोग जो है उसका उत्पादन अधिक संख्या में कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग को खेती करना है, अब खेती करते हैं तो अगर हल के द्वारा करेंगे तो एक तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगेगा, खर्च भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा और साथ में क्या है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज होगा और खेती भी उतना कम ही कर पाएँगे, ज़्यादा नहीं कर पाएँगे। लेकिन यही जो है अगर हम लोग जो है खेती जो है ट्रैक्टर वगैरह से करेंगे, तो हम लोगों का क्या होगा खेती जो है वो ज़्यादा कर पाएँगे, ज़्यादा टाइम में जो हम लोग जोत पाएँगे अपने खेत को। इसी प्रकार से मान लेते हैं सिंचाई करना है, अगर हम लोग कुआँ वगैरह से कर रहे हैं, बाल्टी से खींच-खींच करके खेत में डाल रहे हैं, तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। यही बिजली से चलने वाला जो ट्यूबवेल है, नलकूप वगैरह है, तो वहाँ डायरेक्ट बिजली ऑन करो और पानी जो है पानी का छिड़काव पूरे खेत में कर दो, सिंचाई कर दो। तो उससे क्या हुआ तकनीक वगैरह के आने से जो है हम लोगों का जो काम है वो बहुत ही ईज़ी तरीके से हो जाता है। तो क्या है कि वैश्वीकरण के कारण जो है जब एक देश से दूसरा देश जो है तकनीक वगैरह मशीन यंत्र का जो है आयात-निर्यात होता है, उससे क्या होता है राष्ट्र में जो है वैश्वीकरण नीति जो है जब लागू होता है, तो इससे क्या होता है कि जो प्राथमिक वस्तुएँ हैं, उसको औद्योगिक उत्पादों में जो है चेंज करने में आसानी मिलता है। उनका निर्यात मूल्य में भी जो है काफ़ी वृद्धि होती है, ठीक है? तो ये तो फ़ायदा हम बताएँ और क्या-क्या फ़ायदा है? तो जो तृतीय विश्व के देशों के उच्च प्रशिक्षण लोगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोज़गार की बेहतर संभावनाएँ भी जो है वैश्वीकरण के द्वारा ही मिली है। वैश्वीकरण के माध्यम से जो है हम लोग क्या करते हैं जो इंटरनेट वग़ैरह है, ईमेल है फिर ई-व्यापार है, ई-शिक्षा है, दूरभाष है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रौद्योगिक चीज़ें हैं, तो उसका भी जो है विकास हुआ है। देश में एक देश से दूसरे देश में निर्यात हुआ है। अभी जो इतना ज़्यादा जो हम लोग को अभी जो है हम लोगों को अगर पढ़ाई करना है, तो हम लोगों को किसी जगह पे जाने की आवश्यकता में जो है कमी आई है। क्यों? क्योंकि अभी जो इतना ज़्यादा हम लोग का मोबाइल का सुविधा हो गया है, जिसके कारण हम लोग कोई भी चीज़ को जो है घर बैठे हम लोग उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, हम लोग घर बैठे ऑनलाइन जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये सब था वैश्वीकरण का लाभ, ठीक है? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वैश्वीकरण की हानियों के बारे में। वैश्वीकरण की हानियाँ क्या-क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो अगर हम वैश्वीकरण की हानियाँ बात करें, तो देखो क्या है कि कोई भी चीज़ है तो उसका लाभ भी होता है, हानि भी होता है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसका केवल लाभ होता है या कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसका हानि होता है। हम लोगों को उसको यूज़ करने आना चाहिए। अगर मान लेते हैं हम मोबाइल की बात करें, तो मोबाइल जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये जितना ज़्यादा लाभप्रद है उतना ही ज़्यादा हानिकारक है। अगर हम इसको अच्छे से इस्तेमाल करें तो लाभ होगा, अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हानि होगा। उसी तरह से वैश्वीकरण का भी जो है अभी लाभ बताएँ, वो इसका कुछ हानि भी है। हानि क्या-क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो अलग-अलग जो विद्वान हैं उनका कुछ मानना है मानना है कि वैश्वीकरण से जहाँ लाभ होता है तो वहीं विश्व में जो है ये जो बढ़ता वैश्वीकरण है इसके कारण लोगों के सामने बहुत सारी हानियाँ या समस्याएँ भी पैदा होती है और ये समस्याएँ क्या-क्या है इसको हम एक-एक करके बात करते हैं। तो पहला हानि क्या है? तो जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं, जहाँ पे विकास हो रहा है धीरे-धीरे, विकसित राष्ट्र नहीं, हम बोल रहे हैं विकासशील राष्ट्र के बारे में। तो जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं, वहाँ पे क्या होता है कि नव उपनिवेशवाद के रूप में हम लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि इन देशों का कहना है कि जो विकसित देश होते हैं, वहाँ की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ होती हैं, वो विकासशील देशों को क्या करते हैं, आर्थिक रूप से गुलाम बनाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? आर्थिक रूप से जो है गुलाम बनाने का काम करते हैं। तो हम लोग क्या बोले कि जो भी विकासशील देश हैं, उसमें क्या होता है विकसित देश जो है अपना बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या करता है, वहाँ स्थापित करता है ताकि वहाँ की स्थिति और अपना देश का भी आर्थिक स्थिति को सुधार कर सके। लेकिन होता क्या है कि जब कोई विकसित देश किसी विकासशील देश में अपने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो स्थापित करता है, तो धीरे-धीरे क्या होता है कि वहाँ का जो विकासशील जो देश है, वहाँ के लोगों को गुलाम बनाने का कार्य करने लगता है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, वो अल्प विकसित यानी कि जो कम विकसित देश हैं या जो विकासशील राष्ट्र हैं, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ का जो
मार्केट है उस पे एक तरह से कब्जा कर लेता है धीरे-धीरे, ठीक है? वहाँ पे जो है अगर मान लेते हैं कि कोई चीज़ है, ठीक है? अब वहाँ पे हम दूसरे देश में कोई कंपनी को खड़ा किए। अब कंपनी खड़ा करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो है हम धीरे-धीरे अपना कानून नियम लगाने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम धीरे-धीरे अधिक सामानों को जो है वहाँ पे बेचते हैं और जिसके कारण क्या होता है कि जो अपना देश होता है वो मतलब जो वो देश होता है वो अपना सामान को नहीं बेच पाता है, ठीक है? यानी कि अपने स्वदेशी उद्योगों को जो है बहुत ज़्यादा हानि पहुँचता है और क्या-क्या हानि है कि वैश्वीकरण जो होता है वो व्यापक स्तर पर यानी कि बड़े स्तर पे जो है गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, बेरोज़गारी को भी समाप्त करने में असफल रहा है। कहता तो ये कि गरीबी, कुपोषण वगैरह को अच्छा करेगा, शिक्षा वगैरह को अच्छा करेगा, बेरोज़गारी वगैरह को दूर करेगा, लेकिन ये वैश्वीकरण जो है वो गरीबी, अशिक्षा वगैरह, बेरोज़गारी को और भी बढ़ाता है। कैसे? अगर मान लेते हैं कि कहीं पे ये बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जो है किसी और देश में जब विकासशील देश में जब मतलब अपनी कंपनियाँ को खड़ा करता है, तो उसको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसको क्या होता है विकासशील देश में जो है कम खर्च में जो है मज़दूर वगैरह मिल जाते हैं। वो जो है क उनको जो है अब अगर अपना देश में करता तो उसको जो है ज़्यादा मज़दूरी देना पड़ता, ज़्यादा जो है पैसा देना पड़ता, आर्थिक स्थिति जो है उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। लेकिन यही जो है अगर विकासशील देश में करेगा, तो विकासशील देश के कुछ मज़दूरों, गरीबों को तो काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे जो है उनको जो है कम पैसों में ही काम करवाया जाता है। उनको जो है उनसे जो है बहुत ज़्यादा उनका शोषण किया जाता है, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि वैश्वीकरण के कारण जो है अमीर व्यक्ति जो है और अमीर होने लगता है और गरीब आदमी जो है और गरीब होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, बेरोज़गारी ये सब जो है दूर नहीं होता है, ये और ज़्यादा बढ़ते जाता है वैश्वीकरण के कारण, ठीक है? तो वैश्वीकरण के कारण क्या होता है कि विकासशील देश की जो आर्थिक स्थिति है या बहुत चीज़ों में जैसे मान लेते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है? तो अब हम अगर हम कोई काम कर रहे हैं और दूसरा देश से यहाँ पे कोई काम करने आया, तो एक तो हमको जो है अपने देश में मेरा काम जो है बँट गया, दूसरा लोग देश में भी काम कर रहा है, जिसके कारण मेरा काम तो कम हो गया। तो अपना स्वदेश वाला तो जो है उसको हानि हो ही रहा है। अपना क्योंकि वो हमारे देश में काम करके हमारा पैसा एक तरह से हमारा ही संसाधन को इस्तेमाल करके क्या कर रहा है, अपने देश में जो है ले जा रहा है पैसा वगैरह, तो हम लोगों को तो उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि और कुछ भी हानि क्या है कि अगर वैश्वीकरण होता है तो इससे क्या होता है जो विकासशील देश है, वहाँ पे कोई भी आर्थिक मामला हो या आंतरिक या बाह्य मामला हो, बाहर मामला हो, तो वो सब निर्णय लेने का भी जो है बहुत सारा जो पूँजीवादी देश हैं या जो विकसित देश हैं, वो निर्णय लेने का भी जो क्षमता है, निर्णय लेने की जो शक्ति है, वो अपने हाथ में ले लेते हैं, ठीक है? अपन धीरे-धीरे वहाँ पे शासन करने लगते हैं। तो ये सब जो है वैश्वीकरण के कारण जो है विकासशील देश जो है आज भी तकनीकी से संपन्न नहीं हो पाया है, ठीक है? और दूसरा देश पे ही हम लोगों को हर चीज़ के लिए डिपेंड होना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोगों को काम करने के लिए बचपन से प्रेरित किया जाए, हम लोगों को अच्छी तकनीक शिक्षा दी जाए ताकि हम लोग क्या काम कर सकें, कैसे काम कर सकें, कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकें, तब हम लोग ठीक रहेंगे, ठीक है? लेकिन क्या है कि अगर दूसरा देश यहाँ पे स्थापित करेगा, वो अपने तरीके से यहाँ नियम कानून बनाएगा, तो हम लोग को तो उतना फ़ायदा हो नहीं पाएगा, वो बस अपना फ़ायदा देखेगा। तो यहाँ पे क्या है कि वो धीरे-धीरे अपना सा जैसे हम लोगों पे अंग्रेज़ों ने जो है या जो बहुत सारी जो अंग्रेज़ी कंपनियाँ हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह जो है, धीरे-धीरे यहाँ पे पूरा भारत में जो है मसालों वगैरह का व्यापार करने लगा, कपड़ा, सूती वस्त्र वगैरह का व्यापार करने लगा, नील का व्यापार करने लगा। हमारे ही देश से लेकर के जो है अपना देश में उसको बना करके फिर हमारे ही देश में बेचने लगा। तो इससे क्या होता है कि उनको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और हमारी कंपनियाँ जो घर अपनी स्वदेश की कंपनियाँ, अपने देश की कंपनियाँ हैं, वो धीरे-धीरे हानि में जाने लगा और वो जो है क्या हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह जो है इसी तरह अपना नियम कानून बनाते हुए जो है भारत पे जो है धीरे-धीरे आधिपत्य यानी कि अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर दिया, जिसके कारण अंग्रेज़ों के जो है हम लोग 200 वर्षों तक गुलाम रहे। तो इसलिए वैश्वीकरण का जो है ये सब हानियाँ भी है, ठीक है? तो जहाँ पे वैश्वीकरण जो है जिससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है, उसी प्रकार से वैश्वीकरण का किसी देश पे जो है बहुत ज़्यादा हानि भी होता है। अब वैश्वीकरण का जो है हम लोग बात करेंगे कि विकासशील देशों में क्या प्रभाव पड़ता है, कि वैश्वीकरण का विकासशील देश में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है? तो इसमें हम लोग आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करेंगे और राजनीतिक प्रभाव के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वैश्वीकरण के कारण जो है विकासशील देश पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैश्वीकरण जो होता है वो जितने भी राष्ट्र हैं, देश हैं, वहाँ पे क्या है विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है, अलग-अलग देश में जो है अलग-अलग तरीके से प्रभावित करता है। इसका जो प्रभाव है वो प्रत्येक देश में अलग-अलग पड़ा है, ठीक है? वैश्वीकरण का जो है विकासशील राष्ट्रों पर प्रभाव जो है वो विकसित राष्ट्रों से अलग है, ठीक है? क्योंकि विकसित राष्ट्र अगर पहले से विकसित है तो वहाँ पे ज़्यादा नियम कानून हम लोग अपना जो है नहीं बना पाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। यही अगर विकासशील देश रहेगा तो वो अपना सौदा करेगा, किसी तरह से नियम वगैरह बनाएगा। वो जो है अपना विकसित राष्ट्र की अपेक्षा जो है विकासशील राष्ट्र में जो है वैश्वीकरण का प्रभाव जो है अधिक पड़ेगा। वहाँ की नौकरियाँ वगैरह जो है बढ़ेगा थोड़ा, लेकिन क्या होगा कि बहुत सारी कंपनियाँ जो है जब वैश्वीकरण होगा तो क्या होगा कि दूसरे जब देश के कंपनी अपने देश आएँगे तो उससे क्या होगा कि वो यहाँ का जो उत्पादन वगैरह होगा तो उसपे खर्च वगैरह भी उनका कम होगा, जिसके कारण वो चाहेंगे कि विकासशील देश में जो है वो उनका काम हो। क्यों? क्योंकि ताकि उनका जो है जैसे अपना देश में करते तो खर्च वगैरह ज़्यादा करना पड़ता, मज़दूरी वगैरह ज़्यादा देना पड़ता क्योंकि पहले से वो विकसित देश हैं। लेकिन यही विकासशील देश हैं जहाँ बेरोज़गारी है, रोज़गार की कमी है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो चाहेंगे कि मेरा किसी तरह हमको काम मिल जाए। तो वो क्या है कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ किसी गरीब देश में या विकासशील देश में जब अपना कंपनी स्थापित करता है, तो वो कम खर्च में जो है या कम मज़दूरी में जो है काम करवा लेता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करवाता है, ठीक है? तो विकासशील राष्ट्रों में जो है वैश्वीकरण जो है खाद्यान्न पदार्थ यानी कि खाने का जो पदार्थ है
है या अन्य वस्तुओं का निर्माण वगैरह करता है या उत्पादन करता है, तो उस पे भी जो है हमारा प्रभाव पड़ता है। फिर क्या होता है कि वैश्वीकरण का जो है वैश्वीकरण के कारण जो है कुछ जो विकासशील राष्ट्र हैं, देश हैं, वहाँ पे क्या होता है विदेशी वस्तुओं को खरीदना अनिवार्य हो जाता है। इन वस्तुओं का उत्पादन अपने ही राष्ट्र में हो रहा है, फिर भी जो है उसको जो है हम लोग महँगे दामों में खरीद रहे हैं। क्या होता है कि विदेशी जो वस्तुएँ हैं, उसका व्यापार के कारण जो वहाँ स्थानीय उद्योग है, मतलब घरेलू जो कार्य जो करते हैं, घरेलू उद्योग हैं, उनको भी खतरा पैदा होता है। आज अगर हम चीन की बात करें, तो चीन की जितनी भी वस्तुएँ हैं, वो अधिकतर जो है भारत के बाज़ारों में यानी कि भारत में ही मार्केटिंग होता है उसका, ठीक है। भारत के सभी जितने भी वस्तुएँ हैं, वो क्या होता है कि जो आंतरिक वस्तुएँ जो हमारे देश में ही बनता है, वो कम बिकता है और दूसरे देशों से जो आयात होता है, दूसरे देश से बिज़नेस जो है अधिक होता है, दूसरा देश जो है हमारे देश में अधिक लूट लेता है, ठीक है। तो भारत जो है अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है दूसरे देशों पे निर्भर करता है। 1990 में क्या है कि अपनी आवश्यकता का केवल मात्र 30% ही कच्चा माल जो है आयात करता था। अब जो है 85% जो है हम लोग को बाहर से ही आयात करवाना पड़ता है, ठीक है। तो भारत का जो कच्चा माल का आयात है, वो सबसे ज़्यादा जो है हम लोग जो है वो राज्य जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ से करते हैं। अमेरिका जो है, अगर अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका जो है वो कच्चे तेल का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जो वही जो है अमेरिका ही जो है कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश के रूप में जो है उभर कर आया है, और वैश्वीकरण का जिसका हम पे प्रभाव पड़ा है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वैश्वीकरण का जो है आर्थिक प्रभाव है क्या? तो आर्थिक स्थिति में हम लोग को क्या प्रभाव डालता है? तो वैश्वीकरण से क्या होता है कि जो विकासशील देश हैं, वहाँ पे पूंजी, आधुनिक तकनीक और आधुनिक मशीनों का आगमन होता है, ठीक है। दूसरे देश से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देश से तकनीक वगैरह, मशीनों वगैरह का जो है आयात करवाते हैं। जैसे कोई विकसित राष्ट्र है, ठीक है, तो वहाँ प्रयोग किए जाने वाले जो कंप्यूटर हैं, संचार साधन हैं, तो उसको जो है भारत में भी जो है आयात करवाते हैं। सूचना व प्रौद्योगिकी का उद्योग का जो है विकास होता है। तो लगभग 25 वर्ष पहले जो है अगर जो है ये सब जो है कल्पना से परे था कि दूसरा देश से हम लोग कोई जो है सामान मंगाएँगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, उपभोग करेंगे। तो दूसरे क्या है कि विश्व में अगर हम बात करें, तो लगभग 7.4 बिलियन जनसंख्या जो है संचार का साधन उपयोग करता है। जिसमें से क्या है कि 1.1 बिलियन जो है वो हाई स्पीड इंटरनेट का प्रयोग करता है, जबकि 3.2 बिलियन इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो विश्व में जो है 52 बिलियन लोगों के पास जो है मोबाइल फ़ोन है, केवल 52 बिलियन लोगों के पास सोचो मोबाइल फ़ोन है, जिसमें हर समय जो है हम लोग को हर महीना जो है रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो इससे जो है ये जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ता है। तो इसके कारण जो है वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो आर्थिक स्थिति को में भी देखने को मिलता है। क्या होता है कि बहुत सारे देशों में क्या होता है कि जो जीडीपी वगैरह है वो कच्चे तेल के कारण होता है, जैसे कि सऊदी अरब, इराक, ये सब जो है वहाँ पे अधिकतर जो है वो मतलब कच्चे तेल पे ही जो है वो उनका शासन निर्भर करता है। वो अपने देश से दूसरे देश में अपना जो तेल है उसका तेल, पेट्रोल वगैरह का जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं और अधिक से अधिक जो है लाभ कमाते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है, जैसे अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, तो ये भी ऐसा ही देश है जिसमें क्या है कच्चा तेल की जो आय पर जो है निर्भर करता है। ये इसका जो जीडीपी है वो उसका 6% जो है, इस जीडीपी कितना 6% है, ठीक है। तो वर्तमान में अगर वैश्विक मंदी से जो है क्या होता है आर्थिक विकास की गति जो है बहुत ही धीमी हो गई है, जिसके कारण जो है वैश्विक, जिसका क्या कारण है, तो वैश्वीकरण ही है, ठीक है। तो विकासशील जो राष्ट्र हैं वहाँ पे क्या होता है, जो सरकार लोग होता है वो निजीकरण के लिए जो है प्रोत्साहित कर रहा है कि अपना अपना निजीकरण करो, मतलब कि अपना बिजनेस स्टार्ट करो, जिसके कारण जो है लाभ कमाने की दृष्टि से बहुत सारे संस्थानों का जो है शोषण भी होता है। कम लोगों के पास जो है ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है और अधिक से अधिक लोग गरीब हो जाते हैं। जैसे कहने का मतलब है हम लोग कभी भी ये राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, तो राष्ट्र में अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वो तो बहुत ज़्यादा हम लोग मानते हैं, लेकिन वो सही चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि देश में जितने लोग हैं, अगर हम उसको अगर हम डिवाइड कर दें देश के पूरे विश्व में, सॉरी, देश में जितने भी आय है, राष्ट्रीय आय से में जो है अगर हम पूरे राष्ट्रीय व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति उसको डिवाइड कर दें, तो वो सही चीज़ नहीं है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि जितना भी इनकम है वो सबके पास समान रूप से तो है नहीं, क्योंकि किसी के पास, जैसे मुकेश अंबानी है, तो वो भारत का सबसे अमीर आदमी है। अब सबसे ज़्यादा अमीर होने के कारण क्या है कि वो लगभग लाखों करोड़ों आदमी का के पैसा के बराबर उनके पास अकेला है। तो हम लोग जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो कम संख्या में ही क्या होता है, पैसा जो है कम ही लोगों के पास ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है और अधिक लोग जो है गरीब हो जाते हैं। तो ये है वैश्वीकरण का प्रभाव। इस प्रकार से वैश्वीकरण का प्रभाव आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है गरीब हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं और बेरोजगार की समस्या का सामना करना पड़ता है। और अधिक जो कम से कम लोग जो होते हैं, जो बिजनेस ज़्यादा करते हैं, वही सब जो है उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होता है और जो अधिक से अधिक लोग होते हैं उसके पास गरीब होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं राजनीतिक प्रभाव के बारे में, ठीक है। तो वैश्वीकरण का राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा है? तो वैश्वीकरण जो है सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रभावी करने के लिए जो है सरकारों से जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को मदद मिलता है, ठीक है। इससे क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है नियंत्रित होती है। जैसे जब एक राष्ट्र है, ठीक है, किसी देश राष्ट्र की जो है वो व्यापारिक गतिविधियों के साथ जुड़ा होता है, तो उस राष्ट्र की जो सरकार है वो प्रत्येक राष्ट्र के साथ अलग अलग समझौता करती है। किंतु आज अगर हम बात करें तो आज के टाइम में अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व व्यापार संगठन है, WTO, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये राष्ट्रों के लिए जो है बहुत सारे नियम कानून बनाते हैं और सभी सरकारों को ये नियम कानून जो है वो राष्ट्रों में लागू करना
पड़ता है, जिसके साथ जो है क्या होता है, वैश्वीकरण जो है राष्ट्रों को निजी क्षेत्र की सुविधा प्रदान करते हुए व्यापारिक कानूनों और संविधान बदलने के लिए विवश कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो राष्ट्र के कर्मचारी है, अधिकारी हैं, उन्हें सुरक्षित करने के लिए पर्यावरण संबंधी जो है कई प्रकार का नियम को भी हटाने के लिए जो है विवश कर दिया जाता है। तो नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या है? तो ये सब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो नई आर्थिक नीति लाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्योग और व्यापार पर जो है जो हम लोग लाइसेंस, परमिट, कोटा, लाल फीताशाही के कारण जो है या देरी आदि को हटा करके इस प्रक्रिया को जो है उदार बनाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो अनावश्यक प्रतिबंध है उसको भी समाप्त किया जाता है। इसका जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है उसका क्या है, मतलब उद्देश्य है कि उद्योग और व्यापार में तेजी से विकास हो सके और इस संबंध में औद्योगिक नीति में जो है उचित बदलाव किए जाते हैं। तो ये था हमारा जो है वैश्वीकरण का क्या मतलब था, उसका लाभ, हानि, वैश्वीकरण का जो है विकासशील देश में जो है आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ता है, ये सब बता दिए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।